और बड़ी खबर, विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ आज की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आज होगी। बजट सत्र का आज दूसरा दिन, प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी। आज भी सत्र में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। रीट लीक्स पर टकराव हो सकता है। अलवर कांड पर भी सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। रीट पर, अलवर कांड पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्रवाई। मेरे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। सत्र का दूसरा दिन बाबूलाल, और हंगामे के आसार आज भी, क्या रहने वाला है आज? जी देखिए, विपक्ष ने साफ साफ कह दिया कि वो सदन को नहीं चलने देंगे और प्रश्नकाल में भी खलल डालेंगे। रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े। रामलाल शर्मा, जनता ने चुन करके भेजा है, सदन की कार्रवाई आप क्यों नहीं चलने देंगे? सदन की कार्रवाई तो हम तब चलने देना जब 26 लाख परिवारों के साथ न्याय हो। सरकार न्याय करने की मंशा नहीं है। सरकार चाहती है कि हम अपने अधिकारियों को, अपने नेताओं को बचाने का काम करें। जब सरकार बाड़मेर और जोधपुर के अंदर और अलवर के अंदर तत्काल मांग स्वीकार करती है, सीबीआई की घोषणा करती है, तो रीट परीक्षा की सीबीआई जांच करा ले। अगर ये कह रहे हैं कि साहब धांधली हुई थी, जो गुनहगार थे हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली, तो अब सरकार को डर किस बात का है? लेकिन सरकार को डर इस बात का है कि सरकार के खुद के पैर दलदल के अंदर धंसे हुए हैं और ये आंच जो है, ये आंच शीर्ष नेतृत्व तक जाएगी। क्वेश्चन और चलने देंगे या नहीं देंगे? वहीं से आप जो है ना बाधा पैदा करना शुरू कर देंगे कार्यवाही में? हमारी जो है, जो शीर्ष नेतृत्व की जो कार्यक्रम जो तय करेंगे, हम उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे सदन के अंदर आए, वो हम भी चाहते हैं। लेकिन सरकार अडामेंट है और सरकार जिस तरीके से कल सत्तापक्ष के मान्य सदस्यों का व्यवहार जो सदन के अंदर था, वो प्रतिपक्ष को उकसाने वाला था। तो एक तरफ इस तरीके के मजाक को ये 26 लाख परिवारों को ले रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो और सरकार के अंदर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन बीजेपी तो बटी हुई दिखती है, लेकिन सत्ता पक्ष यूनाइट दिख रहा है। कल बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियुक्तियां हो गई, तो ऐसे में तो आप लोगों को बहुत विरोध झेलना पड़ेगा सत्ता पक्ष का। जो नेता ये कहते थे कि कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने संघर्ष किया सड़कों के ऊपर, उन कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कल की सूची आपने देखी होगी कि कल की सूची के अंदर लठ खाने वाले या संघर्ष करने वाले नेताओं की नाम नहीं है। उसके अंदर तो उन्हीं चहितों के नाम है जो मुखिया चाह रहे थे। अब जो संघर्ष करने वाले थे, उन नेताओं की क्या स्थिति है, ये तो हाउस में संबल मिलेगा। पार्टी यूनाइट होकर के आपके हमलों का करारा जवाब देगी। बहुत मुश्किल है आपके लिए हाउस में खलल पैदा करना, बाधा पैदा करना। कुछ भी करें, लेकिन बहुत मुश्किलें होने वाली हैं आपके। कुछ देर इंतजार कीजिए, इंतजार के बाद में आपको खुद को पता चल जाएगा कि सत्ता पक्ष तो क्या है और तैयारी क्या करके आए, ये तो बता जाइए। तैयारी हमारी पूरी है, वो आपको दिख जाएगी थोड़ी देर में। तो जैसा सुना आपने, रामलाल शर्मा कह रहे थे कि हमारी तैयारी पूरी है, हम सदन को नहीं चलने देंगे, यानी कि खलल पड़ना तय है और सदन की कार्रवाई में गतिरोध आज हर हाल में पैदा होगा। बीजेपी लंबे समय से विधानसभा की कार्रवाई का इंतजार कर रही थी, वो दिन आज आ गया है। कल विधानसभा में जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, तो उस वक्त भी बीजेपी के जो विधायक हैं वो खड़े रहे। लगभग 1 घंटे 10 मिनट तक उन्होंने खड़े रह करके विरोध जताया और ब्लैक पेपर लेकर के और सरकार से सीबीआई जांच की मांग की रीट मामले को लेकर। आज तेवर बड़े ही उग्र दिखाई पड़ रहे हैं और जैसे ही हाउस शुरू होगा, रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तमाम जानकारी के लिए अपडेट आप सब लेते रहेंगे। होने वाली है। आज भी विपक्ष हंगामे के पूरे मूड में है और कह रहा है कि तैयारी पूरी है। हंगामा तो आज भी होगा, सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। के चौथे बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कल हमने महामहिम राज्यपाल की मर्यादाओं को पूरा पालना करते हुए 1 घंटे और 8 मिनट तक खड़े होकर एक शब्द भी बिना बोले हमारा विरोध दर्ज करवाया और सरकार से मांग की काली रीट और उसके अंदर जिस प्रकार की चीट हुई है, राजस्थान के लाखों नौजवानों के अरमान टूटे हैं और एक षड्यंत्रकर्ता आज भी पर्दे के पीछे है। आज से पहले इस सरकार के चलते जो भी परीक्षा हुई, उन सब पर राजस्थान का नौजवान संदेह करने लगा है। इसलिए हमारी मांग है, कुछ पदस्थ बैठे लोगों पर, चूंकि एसओजी उनसे पूछताछ नहीं कर पाएगी, स्टेट एजेंसी है, इसलिए सीबीआई से जांच कराओ।
हमने कल माननीय अध्यक्ष महोदय से भी प्रार्थना की कि हम सदन में भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा राज्यपाल महोदय का बजट में एक भी सरकार की नीति नहीं दिखी, सरकार का कार्यक्रम नहीं दिखा। इन सारी बातों को लेकर हमें सरकार के सामने जनता के दर्द को रखना चाहते हैं, पर सरकार जानबूझकर गतिरोध पैदा किए हुए हैं। हम आज भी प्रयास करेंगे गतिरोध टूटे, सरकार सीबीआई से जांच की मांग को माने और उसके बाद बहस पर हम सब लोग आने को तैयार हैं, वरना प्रश्नकाल से ही हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। देखिए, प्रतिपक्ष को हमारा भी सबसे अपील ये है कि सदन चलना चाहिए। बजट सत्र आता है, मुश्किल से 18-20 बैठक होती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बजट भी पेश करना है। तो अभी आने वाले समय में कल ही कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हुई है और मीटिंग के अंदर जो भी तय हुआ है वो भी सदन में रखा जाएगा और वो भी तय उन प्रतिपक्ष के लोग जो नेता है या उनके सदस्य हैं उनके सबकी मौजूदगी में क्या क्या कार्य लिए जाएंगे सदन में वो तय हुआ है। और तय होने के बाद के अंदर जैसे ही अभी सदन प्रारंभ होगा, गोविंद सिंह डोटासरा जी धन्यवाद देंगे गवर्नर साहब को, जो उन्होंने कल गवर्नर साहब ने अभिभाषण पेश किया है और अमित चाचाण जी उसके ऊपर उसका अनुमोदन करेंगे। उसके बाद के अंदर जिस प्रकार से प्रक्रिया चलती है उस प्रकार से सदन चलेगा। अब प्रतिपक्ष ने ये तय ही कर रखा है कि हमें चलने ही नहीं देना है, तो ये तो जनता का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल द्वारा ये हमने तय किया है कि जब तक सरकार नीट की परीक्षा की सीबीआई से जांच की सहमति केंद्र को नहीं भेजती, तब तक हम सदन में इसका विरोध जारी रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इसकी घोषणा करे। उसके लिए जो लोकतांत्रिक तरीके विरोध के हैं उन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। वास्तव में गुर्जर समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने जिस तरह आरक्षण भी 4% दिया, 1% पहले था, और आपने देखा कि पिछली सरकार में किस तरह हमारे 73 लोगों की जान गई आंदोलन को लेकर, लेकिन उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने 73 लाठियां नहीं चलने दी और उनको आरक्षण दिया। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत में हमारे गुर्जर समाज के प्रति कहीं ना कहीं दिल में जगह है, इसीलिए ये बड़ी जिम्मेदारी थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों का निर्णय एक ही है, जब तक सरकार रिट परीक्षा की सीबीआई से जांच कराने की घोषणा नहीं करे तब तक हम हमारी मांग के ऊपर अड़े रहेंगे। दूसरा मेरा सरकार को एक सुझाव है, अगर सरकार चाहती है कि राजस्थान के अंदर नकल माफियाओं को शिकंजा कसा जाए तो आज ही एसओजी से एक पत्र निकलवा दे कि जिन्होंने भी पैसे दिए हैं पेपर लेने के लिए या जिन भी दलालों ने पैसे लिए हैं, पैसे देने वाले के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इससे दो काम हो जाएंगे, एक तो जो बेचारों के गरीबों के पैसे लगे हैं वो पैसे वापस आ जाएंगे, और दूसरा वो परिवाद के माध्यम से राजस्थान के तमाम दलालों की सूची भी एसओजी के पास आ जाएगी कि किन किन लोगों ने पैसे लेकर ये खेल रचने का काम किया है। लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार अपने नेताओं को बचाने के लिए, सरकार अपने अधिकारियों को बचाने के लिए सिर्फ लेवल 2 की परीक्षा को निरस्त करके इतिश्री करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक इस मुद्दे को जब तक सीबीआई से जांच नहीं हो, जब तक गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, तब तक हम इस मांग के ऊपर अड़े रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वसुंधरा राजे द्वारा भाजपा विधायक दल की बैठक में उठाए गए सवालों पर अपनी चुप्पी तोड़ी। पूनिया ने कहा कि सारा मामला प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की जानकारी में है, ये घटना क्रॉस वोटिंग से संबंधित थी। प्रदेश प्रभारी जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण है उसमें, और पहली बात तो क्रॉस वोटिंग से संबंधित थी कि क्रॉस वोटिंग किसने की, किसके इशारे पर हुई, क्यों हुई, और उसकी प्रतिक्रिया में भी जो हुआ वो भी गलत था। तो दोनों ही पक्ष गलत थे और उसकी जो जानकारी और जांच है वो अभी पूरे तरीके से तथ्यात्मक तरीके से प्रभारी जी के समक्ष पेश होनी है। लेकिन जब वो कहेंगे, और क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ा मसला है, तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में भी लाना पड़ेगा। इसलिए सामान्य तौर पर ऐसे मामलों को अभी लंबित करते हैं, लेकिन आवश्यकता रहेगी, पार्टी आदेश देगी तो उस पर आगे प्रोसेस करेंगे। और जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर है, रीट परीक्षा से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डमी कैंडिडेट और पेपर के नाम पर वसूली की गई।
पुलिस की बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आई है। 35 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कार्रवाई के नाम पर पीड़ितों को गुमराह करते रहे पुलिसकर्मी। परीक्षा देने के लिए 16 लाख में डील हुई थी। शिक्षक विकास बिश्नोई और उसके दोस्तों ने ये पैसे लिए थे। बड़ी खबर जालौर से। रीट परीक्षा से जुड़ा मामला और इस मामले में बड़ा खुलासा। डमी कैंडिडेट और पेपर के नाम पर वसूली की गई, लेकिन पुलिस कर्मियों की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई। 35 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और पीड़ितों को ही गुमराह करते रहे ये खाकी वर्दीधारी, ये पुलिसकर्मी। परीक्षा देने के लिए 16 लाख में डील हुई थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने एफआईआर दर्ज करने की जहमत तक नहीं उठाई। 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई और जो शिकायत लेकर पहुंचा उसे ही गुमराह किया जा रहा है। जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर। श्याम सुंदर मेरे सहयोगी जालौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, वैसे इन पुलिसकर्मियों से उम्मीदें हम लोगों की बची नहीं है अब कुछ। ये लोग बलात्कार के मामले में, दुष्कर्म के मामले में मामला दर्ज नहीं करते हैं। ये रीट का मामला है, इसमें भी नहीं किया। देखिए सुमित, जाहिर सी बात है कि रीट भर्ती परीक्षा वो गोलियां बांटी हैं पर 3 साल हो गए। सरकार के एक तरफ तो आर्थिक दिवालियेपन का रोना रोते हैं। अब मुझे लगता नहीं है इन बापड़ों को दफ्तर मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, कर्मचारी मिलेंगे, तब तक इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। क्या विधायकों को ये नियुक्तियां लाभ के दायरे में आती हैं? हाँ, निश्चित ही है। सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग है उसमें अनेक प्रदेशों में इस तरीके से ये फैसले वापस भी लेने पड़े हैं और कानूनी बाध्यता भी रही है। तो इसका विश्लेषण तो सरकार को नियुक्ति से पहले करना ही चाहिए था, पर मुझे लगता है कि उनके भीतर जिस तरीके की चुनौतियां हैं, जो अंतर्कलह है, जो असंतोष है, उसको दबाने के लिए उन्होंने नैतिकता को भी ताक पर रखा है। कई ऐसे फैसले हुए हैं जो नैतिकता से मेल नहीं खाते हैं। आपको लगता है संसदीय सचिवों की नियुक्तियां हो पाएगी? क्योंकि आप लोगों ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है अभी पिछले दिनों। मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे, क्योंकि इसी में से ही उनको समाहित करना पड़ेगा। संसदीय सचिवों को लेकर उन्होंने लड़ाई तो लड़ी। तो सुमित, आपने सुना किस तरीके से संसदीय सचिवों की नियुक्ति की भी उम्मीद? तो रीट पर खबर है। प्रदेश में रीट को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक होने के बाद राज्य सरकार ने लेवल 2 का एग्जाम रद्द कर दिया। अब लेवल 1 में मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इसे बेहद गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने मार्कशीट की मूल और कार्बन कॉपी की फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। चूरू निवासी परीक्षार्थी रामप्रसाद की तरफ से एडवोकेट गजेंद्र सिंह बुटाटी ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की। बताया कि याचिकाकर्ता ने रीट 2021 में हुई लेवल 1 की परीक्षा में भाग लिया। एग्जाम के बाद अभ्यर्थी को दी जाने वाली ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी प्राप्त की गई। बोर्ड द्वारा जारी आंसर की के अनुसार याचिकाकर्ता के 140 उत्तर सही हैं, जबकि बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में याचिकाकर्ता को केवल 3 अंक मिले। आशंका है कि उसकी उत्तर तालिका के साथ छेड़छाड़ की गई है। 2021 के अंदर टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी जो टेस्ट था उसके अंदर लेवल 1 के अंदर हमारे जो क्लाइंट हैं रामप्रसाद, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो आंसर शीट आई थी उसके हिसाब से उनके 140 नंबर 150 में से आ रहे थे, बट जब रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उनको 0 मार्क्स दिए और 3 नंबर उनको बोनस के दिए, यानी कि 150 में से सिर्फ 3 नंबर उनको दिए। तो हमने माननीय हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की और जब रेस्पॉन्स आया बोर्ड का तो उन्होंने ये बताया कि साहब सभी जो गोले होते हैं आंसर्स के लिए उसके ऊपर हमने सब में मार्क कर दिया, इसलिए हमारी जो मार्कशीट है वो चेक नहीं की गई। और वहीं हमने कोर्ट को ये बताया कि साहब जो हमको कैंडिडेट की कॉपी होती है कार्बन कॉपी, उसके अंदर अगर देखें तो हमने बिल्कुल सही जो आंसर्स हैं इनके ऊपर गोले किए हैं, तो हमारी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसके साथ कहीं ना कहीं टेम्परिंग हुई है। इसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों की ओरिजिनल कॉपीज ली है और फॉरेंसिक लैब के अंदर जांच कराने के लिए आदेश दिए हैं और नेक्स्ट इसमें जो हियरिंग है वो 2 मार्च को दी है। और अब बात न्यूज 18 की वैक्सीन कवच को ना नहीं मुहिम की, जिसका असर अब रेतीले धोरों वाले गांवों ढाणियों में खूब देखने को मिल रहा है।
रंग ला रही न्यूज 18 की मुहिम। पोखरण में वैक्सीन को लेकर उत्साह। महामारी पर वैक्सीन से वार। वैक्सीन कवच को ना नहीं, कोरोना को भगाना है तो टीका जरूर लगवाना है। न्यूज 18 ने महामारी के खिलाफ महामुहिम चलाई है। घर घर वैक्सीन को लेकर जागरूकता आई है। ये मुहिम का ही असर है कि रेतीले धुरों वाले गांव ढाणियों में भी ग्रामीण अब उत्साह के साथ वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान द्वारा चलाई जा रही मुहिम वैक्सीनेशन कवच को ना नहीं के तहत आज सांकड़ा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके ग्रामीणों को मोटिवेट किया गया। डोर टू डोर जाकर ऊंट गाड़ों पर जाकर लोगों को प्रेरित किया गया वैक्सीनेशन करवाने के प्रति, जिससे प्रेरित होकर आज हमारे गांव के दर्जनों लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई। न्यूज 18 की इस मुहिम में स्वास्थ्य महकमा भी पूरी मुस्तैदी से साथ निभा रहा है। पोखरण के बिना सड़कों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ वर्कर रेगिस्तान के जहाज की सवारी कर घर घर पहुंच रहे हैं। लोगों को जागरूक कर उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के तहत चलाए जा रहे वैक्सीन कवच को ना नहीं अभियान के तहत प्रेरित होकर गांव के लोग वैक्सीन करवा रहे हैं। मैं ऊंट गाड़ी पे सवार होकर धोरों में जाकर गांव-गांव ढाणी में वैक्सीन लगा रही हूँ। न्यूज 18 की इस मुहिम की मैं सराहना करती हूँ। महामारी के खिलाफ न्यूज 18 की ओर से चलाई जा रही इस मुहिम की हर कोई सराहना कर रहा है। आइए न्यूज 18 की इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आज ही वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच अपनाइए। पोखरण से न्यूज 18 के लिए सावलदान रत्नों की रिपोर्ट। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2022 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना काल में इस बार डेजर्ट फेस्टिवल की थीम को उम्मीदों की नई उड़ान नाम दिया गया है। इस महोत्सव में संगीत जगत के साथ साथ दुनिया भर के पर्यटक उमड़ते हैं। मरु महोत्सव में चार चांद लगाने जैसलमेर पहुंचे प्रसिद्ध लोक कलाकार मामे खान ने अपने अंदाज में संगीत के माध्यम से दूर दराज बैठे लोगों को मरु महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। नई उड़ान मरु महोत्सव 2022 और इसमें चार चांद लगाने मामे खान जैसलमेर पहुंचे हैं और जैसलमेर के रहने वाले हैं, जैसलमेर को प्रमोट कर रहे हैं। और इस डेजर्ट फेस्टिवल पर पर्यटन व्यवसायियों के लिए, जैसलमेर के लिए और यहाँ की जनता के लिए आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं ये मरु महोत्सव महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मामे खान है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह इस उम्मीदों की नई उड़ान को लेकर। थैंक यू सो मच न्यूज 18 सवेरे एंड खमांगनी सबको। मैं हूं मामे खान और मैं जैसलमेर से हूं, राजस्थान से। एंड ऑफ कोर्स जैसलमेर की जो आर्ट है, जैसलमेर की जो लोक संस्कृति है, जो राजस्थान की कला है, उनको हम दूर दूर देशों तक ले जाते हैं। अब ये जो फेस्टिवल है मरु महोत्सव 2022, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक नाम है। यहाँ पर मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ जैसलमेर की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से। यहाँ पर आपको जो लोक संगीत है वो सुनने को मिलेगा। यहाँ के जो खान पान है, यहाँ की जो दूसरी संस्कृति है वो भी देखने को सुनने को मिलेगी। और बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी भी इसमें परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये इसके लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहूँगा अपना जो प्रशासन है, डीएम साहिबा हैं, अपने पूरे मीडिया वाले हैं, और स्पेशली हमारे मित्र है भाटिया जी, उनको, मैंग जी को, और सबको, मतलब और सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप आइए, देखिए। ये जो मरु उत्सव है इसमें आपको बहुत ही मतलब बिंदास जो बोलते हैं, जो मस्ती धमाल और देखना और सुनना सब मिलेगा। ऐतिहासिक धरा जैसलमेर है, मरु महोत्सव होने वाला है। फोक म्यूजिक का किस तरह पार्टिसिपेट रहेगा? आप किस तरह जो है फोक म्यूजिक, क्योंकि लोग जो है यहाँ की संस्कृति देखने आते हैं, किस तरह उन्हें भी एक बड़ा स्लॉट दिया गया, उसके लिए क्या? ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। और फोक संस्कृति जो है, फोक जो म्यूजिक है, इसका बहुत ही बड़ा रोल रहा है राजस्थान को प्रमोट करने में। राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के जो भी हेरिटेज जो हवेलियां हैं, जो भी है, उसमें फोक जो लोग हैं, चाहे लोक संगीत है, चाहे लोक संगीत को गाने वाले हैं या जो अपने आर्ट वाले हैं, वो भी लोक कलाकार है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे